एक नहीं दर्जन केस है हत्या करने का। क्या आप उस पे मंत्री बनाकर रखेंगे? हर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है। क्या आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर चलेगा? थानों पे गाड़ी चढ़ाने का काम किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है। सत्ता में बैठने के बाद इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाह रहे। योगी विरोधी होते तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। देखिए, किसी को मुख्यमंत्री बनाने की और किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की लड़ाई नहीं है। लड़ाई उत्तर प्रदेश को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को तोड़कर लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर योगी जी हिटलर शाही तरीके से शासन चलाने का काम कर रहे हैं और लोगों पे जुल्म ढाने का काम कर रहे हैं। इससे पहले आपने लगातार, चाहे रिक्शे वाला की बात करूं या हमारी अपनी मां बहन की बात करूं, जब एनआरसी का आंदोलन कर रही थी उस पर निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का काम किया, किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम किया, किसानों को मारने का काम किया, किसानों को जेल में डालने का काम किया योगी जी ने। तो योगी को हटाकर किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को हटाया जा सकता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देंगे। एक हम कह सकते हैं, एक कुत्ते बिल्ली को वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को हम वोट कभी नहीं दे सकते हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी है शौकत जी। नहीं, पार्टी तो है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाया, राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बनाया, लेकिन ये लोग मंत्री बनने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद इस देश की जनता को गुलाम बनाना चाह रहे, इस देश की जनता को मारना चाहते हैं। देखिए, वही पहले भी कह चुके हैं और आज भी कह रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के नहीं, उत्तर प्रदेश बचाने की बात है और तमाम विपक्षी पार्टियों को एक तरफ आकर इस योगी जी को हराना होगा, इस भाजपा को हराना होगा। और एक बात सही बोल रहे हैं, अतीक अहमद होते या उर्दू का नाम होता या मोदी विरोधी लोग होते, योगी विरोधी होते, तो सही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलने में देरी नहीं होता। आपने देखा होगा, तमाम जब नाम आ रहे थे, उर्दू वाले नाम आ रहे थे और बीजेपी से जो सवाल करने वाले लोग थे, लोकतंत्र बचाने वाले लोग थे, उनके ऊपर बुलडोजर चल गया। लेकिन क्या जिस पुलिस वाले ने मनीष गुप्ता को मारा है, क्या उसके घर पे बुलडोजर चलेगा? मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ, जो पुलिस वाले और जो भाजपा के नेता किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, थार गाड़ी चढ़ाने का काम किया है, क्या आशीष मिश्रा के घर पे बुलडोजर चलेगा? नहीं चलेगा ना। जिसका बाप मोदी जी का दोस्त हो, जिसका बाप योगी जी का दोस्त हो, जिसका बाप अमित शाह का दोस्त हो, उसको कैसे उसके घर पे बुलडोजर चल सकता है? ये पॉलिटिकल पावर जो विपक्षी नेताओं की और तमाम लोगों को दबाव में आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आप देखिएगा, आशीष मिश्रा को तुरंत रिहा करेंगे और उसको राज्यसभा बनाकर मंत्री भेजने का काम करेंगे। शासन की सरकार है उत्तर प्रदेश, योगी जी करे गुंडे सारे भाग गए, बुलडोजर चलाया गया, विकास दुबे घर पे देखे ना। वही तो कह रहे हैं कि उनके विकास दुबे को, अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले योगी जी, अरे आपके जैसा नामर्द कोई है भाई, जिसकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, दोष उसका यही है कि मैं विकास दुबे का पत्नी हूँ, आप उसको जेल में रखे हुए हैं, उसका क्या दोष है? अगर अपराधी विकास दुबे था, आपने इनकाउंटर कर दिया, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन आप उसकी पत्नी को, परिवार वाले को जेल के अंदर रखते हैं, ये नामर्द नहीं? जांच का विषय है, जांच हो रहा है, पूछताछ हो रही है, कानूनी प्रक्रिया, और इसमें दिक्कत क्या है? और कानूनी प्रक्रिया तो आशीष मिश्रा पे होना चाहिए, उनके परिवार वाले पे होना चाहिए, उनके दोस्तों पे होना चाहिए, अजय मिश्रा गिरिराज मंत्री पे होना चाहिए कि तुमने 10-10 किसानों पर गाड़ी कैसे चढ़ा दिया, 10-10 किसानों जेल तो गए ना सर। अरे उसका पिताजी का भी इस्तीफा नहीं दिया। आपको लग रहा है कि उसका बाप पावर में रहकर, गृह मंत्री रहकर, एमपी रहकर, क्या उसके बेटे पर न्याय जांच हो सकता है? क्या उसको कार्रवाई हो सकती है? क्या किसानों को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल ही नहीं मिल सकता है। तमाम देश के लोग, और मैं भी कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप अपने मंत्रालय में एक हत्यारा का पिताजी को आप मंत्री बना के रखेंगे? क्या आप 302 किसानों के हत्या करने का, जिसके ऊपर जुल्म है, क्या आप उसको अपने मंत्रालय में रखेंगे? जिसके ऊपर दंगा फसाद करने का आरोप है, क्या आप उसको अपने मंत्रालय में रखेंगे? जिसके ऊपर संगीन धाराएं हैं, जिसके ऊपर मंत्री से पहले एक नहीं दर्जन केस है हत्या करने का, क्या आप उस पे मंत्री बना कर रखेंगे? जो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।